हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मास मीडिया एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। आप सब डेली टीवी देखते हो, मोबाइल यूज़ करते हो, इंटरनेट चलाते हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि एजुकेशन का भी एक पावरफुल सोर्स है। आज के लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे मास मीडिया क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं और कैसे ये एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी बन चुका है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मास मीडिया क्या होता है। A mass media may be defined as a means, agency or instrument through which ideas, attitudes, impressions or images are simultaneously communicated to a large group of people। यानी मास मीडिया का मतलब होता है ऐसे टूल्स या मीडियम जिनके थ्रू एक साथ लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। मास मीडिया एक पॉपुलर इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन है। मास मीडिया के अंदर आ गए आपके जैसे टीवी, रेडियो, सिनेमा, न्यूज़पेपर। ये काफ़ी पॉपुलर मास मीडिया है और इजीली एक्सेसिबल मीडियम ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन है। मीडिया डोमिनेट्स द मेंटल लाइफ ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम। अगर एक टीचर क्लास में 40 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, वो मास मीडिया नहीं है। लेकिन अगर एक न्यूज़ चैनल करोड़ों लोगों को 7 न्यूज़ दिखा रहा है, दैट इज़ मास मीडिया। जॉन डेवे कहते हैं कि एजुकेशन कैन नॉट बी कन्फाइंड टू द टीचर एंड द टॉट बट इट ऑल्सो इंक्लूड सोशल इन्वायरमेंट। यानी एजुकेशन के अंदर सिर्फ टीचर ही नहीं है बल्कि सोशल इन्वायरमेंट भी आता है। डेफिनेशन याद रखने का इजी ट्रिक है मास मीडिया की कि मास मीन्स बहुत सारे लोग और मीडिया मीन्स कम्युनिकेशन का मीडियम। यानी कि मास मीडिया वो होता है जहाँ पे हम काफ़ी सारे लोगों को एक मीडियम प्रोवाइड कर पा रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए। अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, दैट इज़ टाइप्स ऑफ मास मीडिया। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास मीडिया इंक्लूडेड इन द डे एंड एज। फर्स्ट, प्रिंट मीडिया। Print media encompasses mass communication through printed material. It includes newspaper, magazine, booklets and brochures, house magazines, newsletter, handbills and books. Print media का मतलब है printed materials के through in communication. For example, newspaper के through, magazines के through, books के through, brochures के through. प्रिंट मीडिया के अंदर आता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर एक इम्पॉर्टेंट और इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है मास कम्युनिकेशन का और इसे इफेक्टिव एजेंसी माना जाता है एजुकेशन का। इट एंजॉय द पोजीशन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड मीडियम, यानी ये सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाने वाला मीडियम है जो वाइडर ऑडियंस को कवर करता था इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से पहले। देन मैगजीन। मैगजीन आर अनदर टाइप ऑफ पॉपुलर प्रिंट मीडिया। They usually cater to a specific type of audience who are looking for information based on a particular subject. Magazines cover topics like current affairs, business, finance, consumers, lifestyles, luxury, beauty, entertainment, etc. यानी मैगजीन स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए होती है। फॉर एग्जांपल फैशन से रिलेटेड होती हैं, बिजनेस से रिलेटेड होती हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड होती हैं, कुकिंग से रिलेटेड होती हैं। तीसरा प्रिंट मटेरियल आता है बुकलेट्स एंड ब्रोशर्स। दे आर अ पार्ट ऑफ द प्रमोशनल लिटरेचर ऑफ अ प्रोडक्ट और एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ये प्रमोशनल मटेरियल्स के लिए है, कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस इन्हें यूज़ करती हैं। देन प्रेस रिलीजेस। और प्रेस रिलीज जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिवाइस माना जाता है कम्युनिकेशन का, बिकॉज इट टेक्स द रेलिवेंट कम्युनिकेशन डायरेक्टली टू द प्रेस अबाउट द न्यूज़ वर्दी अनाउंसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, NGO, सेलिब्रिटीज़ वगैरह वगैरह। देन बुक्स। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बुक्स आर अ सिग्निफिकेंट मीडियम ऑफ द मास कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि इनका लार्जर रीडर बेस है। द एक्सप्रेशन और जो ओपिनियंस होते हैं राइटर के वो रीडर तक पहुँचाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंपाइल्ड बुक्स। उसके बाद आते हैं दूसरा, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी एक मीडिया का काइंड है which requires the user to utilize an electronic connection to access it. It is also known as broadcast media. It includes TV, radio and new age media like entertainment, computers, etc. यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी या टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। इसके अंदर आ गए आपके टीवी, रेडियो वगैरह। टीवी इट अपील्स बोथ ऑडिटरी एंड विजुअल सेंसेस, यानी ऑडियो विजुअल दोनों होता है इसमें। एंड हेंस इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन डिवाइस क्योंकि इट होल्ड्स द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। इट ऑफर्स वेरियस प्रोग्राम्स फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। देन रेडियो। रेडियो हैज़ अ सिग्निफिकेंट रीच, लेकिन रेडियो ने टीवी वगैरह के आने पर अपनी इम्पोर्टेंस खो दी है। लेकिन आज भी रेडियो जो है वन ऑफ द फेवरेट मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन माना जाता है, लेकिन आज भी रूरल एरियाज़ में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है।
देन आता है तीसरा हमारा न्यू एज मीडिया। विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट वी आर नाउ enjoying the benefits of high technology mass media which is not only fast but also has a widespread range. Mobile phones, computers and internet are often referred to as a new age media, यानी सबसे मॉडर्न टाइप का न्यू एज मीडिया। इसमें आगे आपके मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, इंटरनेट वगैरह। तो सबसे पहले बढ़ते हैं मोबाइल फ़ोन्स की तरफ। इट हैज़ मेड कम्युनिकेशन पॉसिबल एट एनी टाइम एंड एनीवेयर फ्रॉम एनीवेयर, यानी कि यानी मोबाइल फ़ोन के थ्रू आपकी कम्युनिकेशन किसी भी वक्त और कहीं से भी हो सकती है। बट इट्स नॉट ओनली यूज एज एन इंटरेक्शन बट ऑल्सो फॉर अदर टेक्निकल यूटिलिटीज़ लाइक ऑपरेटिंग पम्प्स एंड रिमोट लोकेशन एट्सेट्रा। देन कंप्यूटर्स। विद द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर लाइक इम्पॉसिबल हैज़ बिकम पॉसिबल, यानी कि कंप्यूटर के आने पर जो काम नामुमकिन था वो भी मुमकिन हो गया। इट हैज़ एडिड स्पीड एंड मल्टीमीडिया टू द इंफॉर्मेशन विच हैज़ अर्लियर अवेलेबल ओनली इन द प्रिंट मीडियम। Then internet, this is the most important device of the new age media. In earlier days, news used to reach people only with the morning newspaper, यानी पहले के टाइम पे जो न्यूज़ थी वो सुबह के न्यूज़पेपर के साथ ही लोगों तक पहुंचती थी। लेकिन आज के टाइम पे आप हर चीज़ का लाइव अपडेट ले सकते हो, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स का, न्यूज़ का, किसी भी एजुकेशनल पॉलिसी का एट्सेट्रा। अब देखते हैं मास मीडिया के मेन यूजेस क्या हैं। फर्स्ट, विद द हेल्प ऑफ मास कम्युनिकेशन मैनी पीपल कैन कम्युनिकेट विद फैमिलीज़ और विद देयर फ्रेंड्स, यानी लोग अपने फैमिली और फ्रेंड्स से इजीली कनेक्ट कर पाते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप के थ्रू, वीडियो कॉल्स के थ्रू। देन मास मीडिया इन्फॉर्म्स, एजुकेट्स एंड एंटरटेन पीपल इन अ वाइड वेराइटी ऑफ वेज, यानी कि मास मीडिया न्यूज़ प्रोवाइड करती है, अपडेट्स प्रोवाइड करती है, उसके बाद अवेयरनेस क्रिएट करती है, लोगों को एजुकेट करती है, एंटरटेन करती है काफ़ी अलग अलग तरह से। Then it provides educational help to all the people of all the levels, यानी सभी लेवल्स के लोगों को नॉलेज मिलती है ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, ट्यूटोरियल्स के थ्रू, YT लेक्चर्स के थ्रू। देन इट एंटरटेन द पीपल बाय ऑफरिंग फिल्म्स, सीरियल्स, स्पोर्ट्स, आर्ट एट्सेट्रा, यानी कि मूवीज, सीरियल, स्पोर्ट्स के साथ ये लोगों को एंटरटेन करती है, फॉर एग्जांपल IPL, नेटफ्लिक्स शोज़ वगैरह। देन सोशलाइजेशन, इट सोशलाइज द पीपल स्पेशली चिल्ड्रन एंड न्यू कॉमर्स, स्पेशली बच्चों के लिए उनको सोसाइटी का वैल्यूज़ सिखाती है, फॉर एग्जांपल कार्टून्स हो गए, इसमें एजुकेशनल शोज़ आते हैं वो सब। तो मास मीडिया एक नॉन फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन है, मतलब ये स्कूल या कॉलेज जैसे फॉर्मल सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को नॉलेज देता है। फॉर एग्जांपल डिस्कवरी चैनल साइंस सिखाते हैं, न्यूज़, करंट अफेयर्स बताते हैं, यूट्यूब फ्री एजुकेशन देता है। इसलिए कहते हैं मास मीडिया इज़ इक्वल टू नॉन इनफॉर्मल एजुकेशन का पावरफुल सोर्स। जॉन डेवी ने कहा था एजुकेशन सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं है बल्कि सोशल एनवायरनमेंट भी इसमें है, और मास मीडिया इस सोशल एनवायरनमेंट का मेजर पार्ट है। इसके यूजेस हमने डिस्कस कर लिए, इसके टाइप्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करें, मास मीडिया इन्फॉर्मेशन देता है, एजुकेट करता है, एंटरटेन करता है, देन और सबसे इम्पॉर्टेंट ये मॉडर्न सोसाइटी का एक पावरफुल एजुकेशनल टूल बन चुका है। आज के टाइम में जो इंटरनेट पे नहीं है वो कहीं नहीं है। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच एजुकेशनल कंटेंट। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स या PDF चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।